बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दलाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है उस पाक ज़ात से जो सबसे बढ़कर रिस्क देने वाला, बड़ी कुव्वत वाला, मजबूत है, जिसे किसी की ज़रूरत नहीं। वो अकेला हर चीज़ पर कुदरत रखता है, ज़मीन और आसमान की बादशाहत का अकेला बादशाह है। ए राज़िक, ए कादिर, हमने अपनी किस्मत तेरे हवाले की, इसलिए नहीं कि तू बेहतर करेगा, बल्कि इसलिए कि तुझसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता। हमारे इरादे, हमारी सोच, हमारा अमल गलत हो सकता है, लेकिन तू फिर भी हमें अपनी शान के मुताबिक नवाजता है। एक गलती पर लोग हमसे बात करना छोड़ देते हैं, लेकिन हमारे बेशुमार गुनाहों के बावजूद मेरे खालिक, तू हमसे कभी मुंह नहीं मोड़ता, ना ही हमें अकेला छोड़ता है। ए मेरे परवरदिगार, इस दुआ में शामिल हर एक को तेरी दी हुई तौफीक दुआ तक ले आई है। बेशक दुआएं कभी बेअसर नहीं होती, और ख़ास कर जब तू पसंद फरमाए कि हम तुझसे मांगे। ए मेरे परवरदिगार, हर एक की दिल की ज़िंदगी की हर ख्वाहिश ज़रूरत को पूरी फरमा, और कभी किसी के आगे शर्मिंदा होने से ना देना। आमीन या रब्बल आलमीन। आज की रेसिपी जो मैं आपको दे रही हूँ, मैं आपको पहले बहुत सी दे चुकी हूँ डो की रेसिपी, ये भी मैं आपको दे रही हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। हमने 1 कप पानी ले लिया, नीम गर्म था, इसमें 4 टेबल स्पून में है, मैंने इसमें दानेदार चीनी डाल दी है, इसमें 2 टीस्पून हम नमक डाल रहे हैं। ये रेसिपी थोड़ी बड़ी है, मैं इसको हाफ़ करके भी मैं आपको कमेंट्स बॉक्स में या मैं उसको डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। इक्का पाउडर है, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये आपको दराज से मिल जाएगा, कहीं से भी आपको ये जो बेक हाउस है वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। इससे जो है ना ब्रेड आपकी बहुत अच्छी बनती है, सॉफ्ट बनती है, लेकिन ना हो तो उसके अलावा बगैर भी आप बना सकते हैं। 10 ग्राम हमने वो डाला है इक्का पाउडर, और 3 टेबल स्पून हमने ऑयल डाला है। अच्छा, पानी आपने नीम गर्म लेना है, क्योंकि मौसम अगर ठंडा है गर्म है फिर भी आपका पानी नीम गर्म ही होना चाहिए। ये रेसिपी जो है ना ये थोड़ी सी बड़ी है, 1 किलो मैदे की है। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून सूजी डाल रहे हैं, इससे थोड़ा सा क्रिस्पीपन आता है। और ईस्ट हम डालेंगे 11 ग्राम। अच्छा, अगर आप इक्का पाउडर नहीं डाल रहे तो भी ईस्ट आप 11 ग्राम ही डालेंगे, आपने वो ज़रूरी नहीं है कि आप इसको बढ़ा दें, इसको आप इतना ही रखेंगे, ठीक है। और अगर इक्का पाउडर आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ ईस्ट डालेंगे और उसकी मिकदार इतनी ही रख के आप उसको बना लेंगे, फिर भी बहुत अच्छा बनेगा। मैं आपको लिंक में दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, जिसमें मैंने ये रेसिपी बताई हुई है डो की बगैर इक्का पाउडर के, ठीक है। जो मेरी बहनों के पास इक्का पाउडर नहीं है वो इस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन जो मेरी बहनें सेल का काम करती हैं वो इसको ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि आपका ये काफ़ी चीज़ों में यूज़ हो जाएगा, तो आपको मसला नहीं है, क्योंकि ये इसका पैक जो है ना ये आधा किलो का ही आता है, छोटा पैक इसका नहीं आता, ठीक है। तो आप ये मंगवा के रखें, आपको बहुत सी चीज़ों में ये काम आ जाएगा। लेकिन जो मेरी बहनें सिर्फ अपने घर के लिए बना रही हैं, बच्चों के लिए, तो सिर्फ ईस्ट से भी बना सकती हैं, उससे भी अच्छा बन जाएगा, ठीक है। अब ये देखें, मैंने इसमें से वीडियो को स्किप नहीं किया है, बस मैंने कैमरे की स्पीड बढ़ा दी है ताकि आपका कीमती वक्त ज़ाया ना हो। ये मैं आपको तरीका बहुत पहले बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, लेकिन मेरी जिन बहनों ने पहली वीडियोस नहीं देखी उनकी वजह से मैंने ये क्लिप इसमें ऐड कर दिया है, ताकि आपको पता चल जाए कि डो किस तरह से बनती है। आपने इसको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, बस आपने इसको बनाना है, और इसको जिस तरह से आपने देखा मैंने बनाया, इसको मैं 20 मिनट के लिए मैंने रख दिया। अब इतनी देर में हम बना लेते हैं एक फिलिंग। अच्छा, ये जो हम बना रहे हैं फिलिंग, हम 200 ग्राम चिकन से बनाएंगे, और इससे हमारे बहुत ज़्यादा चिकन ब्रेड तैयार हो जाएगी। किस तरह से हम इसको बनाते हैं, क्या चीज़ इसमें से ख़ास इसमें आती है जो फ्लेवर भी लाती है, बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट आएगा। ये फिलिंग आपकी बहुत चीज़ों में यूज़ हो सकती है। अच्छा, जो मैं इसमें प्याज यूज़ कर रही हूँ वो भी मैं 200 ग्राम यूज़ कर रही हूँ, और ये मैंने चॉप्ड की हुई है, मैंने चॉपर में चॉप किया, आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं, इस तरह थोड़ी सी आसानी हो जाती है, ठीक है। आपने इसको बस सौते करना है, और इसको बिल्कुल डार्क ब्राउन की तरफ नहीं लेके जाना है, क्योंकि जो फिलिंग हम बना रहे हैं ना हमने उसको वाइट की तरफ रखना है। जो आपको अक्सर पैटीज वगैरह में और आपको चिकन ब्रेड वगैरह में फीलिंग मिलती है वो यही फीलिंग होती है। ये एग्जैक्ट परफेक्ट रेसिपी है, आप इसे बनाएं, फिर आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कितना सेम टेस्ट है। 1/2 टीस्पून अदरक का पेस्ट, 1/2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट हम इसमें डाल रहे हैं, और ये जो हमारी फिलिंग तैयार हो जाएगी बहुत ही चीज़ी फ्लेवर की होगी और बहुत ही मज़ेदार होगी। और अच्छा, मैंने साथ ही ना चिकन को बॉयल होने रख दिया था, 200 ग्राम ही चिकन है, और आपने उसमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल के रखना है। ज़्यादा से मुराद है कि जब वो बॉयल हो जाए तो तकरीबन आधा कप आपके पास बचना चाहिए, ठीक है। अब मैंने वो साथ ही बॉयल होने के लिए रख दिया था। अब इसमें 1.5 टेबल स्पून में हरी मिर्च चॉप्ड की हुई, ये भी मैंने चॉपर में की है,
क्योंकि मेरे ज़्यादा काम होता है तो इस वजह से मैं हर चीज़ चॉपर में ही करती हूँ। आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है, लेकिन चॉपर होता है तो फिर आपके सारे काम आसान हो जाते हैं। जिन बहनों के पास नहीं है वो हाथ से इसको चॉप कर लें। हरी मिर्चें हमने डाली हैं क्योंकि हमने लाल मिर्च का इस्तेमाल इसमें नहीं करना, हमने जो फिलिंग तैयार करनी है वाइट कलर रखनी, इसलिए रेड चीज़ का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, अब ये मैं इसमें 1.5 टेबल स्पून है इसमें मैं डाल रही हूँ मैदा। अच्छा, मेरी बहनों के ये बाज़ दफ़ा कमेंट आ जाते हैं कि हमने कॉर्नफ्लोर डाला तो सही नहीं बनी, तो आपने कॉर्नफ्लोर नहीं डालना, आपने मैदा ही डालना है। ठीक है, अब हमने इसको इतना भूनना है। आपने देख लिया कि प्याज का कलर भी आप देख रहे हैं कि वाइट की तरफ या ब्राउन की तरफ मैं नहीं लेकर गई, इसको ज़्यादा नहीं आपने करना, बस इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये बस भून जाए थोड़ी सी, बस ब्राउन की तरफ ना आ जाए। अब मैदे को आपने तकरीबन 1.5-2 मिनट आपने लाजमी इसको फ्राई करना है प्याज के साथ, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। 1 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा पाउडर डाल रहे हैं ताकि फ्लेवर निकल कर आए। 1 टीस्पून इसमें हम चिकन पाउडर डालेंगे और 1/4 टीस्पून हम इसमें नमक डालेंगे, क्योंकि मैंने जब चिकन बॉयल किया था तो उसमें भी मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया था। ये आपने ध्यान में रखना है, तो आप इस हिसाब से नमक को मैनेज करेंगे। ठीक है, अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 कप दूध का। ठीक है, इसमें दूध आपने लाजमी डालना है क्योंकि हम इसमें चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो दूध हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि चीज़ी फ्लेवर है। और ये है यखनी, 1/2 कप हमने यखनी डालनी है। अगर आपने चिकन उसी टाइम उबाला है तो फिर आपके पास यखनी मौजूद होगी, अगर नहीं है तो फिर आपको दूध की मिकदार बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन आप यखनी डालेंगे तो टेस्ट और ज़्यादा मज़ीद निकल कर आएगा। 200 ग्राम से ये आपके जो है ना चिकन ब्रेड में आपको जो आपने साइज़ देखा है इस तरह की तकरीबन आपकी 30 से 35 आपकी तैयार हो जाएंगी, और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, या आप अपने ऊपर आपके डिपेंड करता है कि आप फिलिंग कितनी ज़्यादा डालते हैं। मैंने इसमें जो फिलिंग की है वो मुनासिब डाली है, ना ही बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम, क्योंकि सेल जब हम करते हैं तो फिर हमने ये इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। ठीक है, अब ये देखेंगे मैंने जो 200 ग्राम चिकन को बॉयल किया था, ये बोनलेस चिकन था, बाद में मैंने इसको एक दफ़ा चॉपर में घुमा लिया था। ये देख लें, चॉपर करने से ये इसके रेशे अलग हो गए और इसकी मिकदार भी बढ़ जाती है, क्योंकि रेशे अच्छे से खुल जाते हैं। जब हम हाथ से खोलते हैं तो इस तरह से रेशे नहीं बनते। ठीक है, हमने रेशे थोड़े से चॉप करने हैं ताकि ये रेशे खुल भी जाएं और इसका जो मिक्सचर है ना हमारा बहुत स्मूथली सा बने। अब आपने देखा कि मैंने जो हमने दूध डाल के उसको भुना था, फिर हमने उसके बाद इसमें चिकन डाल दिया और अब हमने इसमें डालना है 1 टेबल स्पून सोया सॉस। सोया सॉस देख लें, मैं इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि वरना फिर इसका कलर ब्लैक की तरफ चला जाएगा। और इसमें हमने रेड चिली सॉस वगैरह नहीं डालनी है, सिर्फ सोया सॉस डालेंगे और हम इसको इतना भूनेंगे कि ये पैन छोड़ना शुरू हो जाए। आज मेरे पास दूसरा ऑर्डर भी था, मैंने उसके साथ चिकन की रेसिपी भी आपको पहले दे चुकी हूँ, लिंक में दे दूंगी, जो आपने अगर नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। मैंने साथ ही एक पैन में वो चिकन भी पकने के लिए रख दिया था और साथ ही ये मैं बना रही हूँ। अब आप ये देख लें, साथ साथ ये देखें ये पैन छोड़ना शुरू हो गई है। यही इसके मेन चीज़ है कि आपको पता चल जाएगा जो आपने मैदा है वो भी आपका पक गया है, जो आपने जो भी चीज़ें इसमें डाली हैं वो अच्छे से पक गई हैं। अभी ये पक रहा है, मैंने हल्की आंच कर दी और ये देखें ये चिकन जिसकी रेसिपी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर जो मेरी बहनें पिज़्ज़ा की टॉपिंग वगैरह या किसी भी चीज़ की टॉपिंग पे यूज़ करना चाहती हैं, सैंडविच वगैरह के लिए, तो ये बेस्ट रेसिपी है। ये बहुत सी चीज़ों में ये चिकन यूज़ होता है। आप जाके वो रेसिपी देखें और इसको चिकन को बना के रख लें आप अपने बच्चों के लंच बॉक्स में, या कभी भी आपके गेस्ट आ जाते हैं तो उसी टाइम आप फटाफट आप एक बहुत अच्छे से सैंडविच बना सकते हैं। आपके पास बस ये चिकन मौजूद होना चाहिए, और अगर आपके पास ये फीलिंग है तो आप इन दो फीलिंग से को मिलाकर भी एक बहुत अच्छा सा सैंडविच तैयार कर सकते हैं अपने बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। और ये आप देख रहे हैं कि बहुत ही लो बजट है। आप देखें 200 ग्राम चिकन में आपका किस तरह से एक चीज़ी सी फीलिंग आपकी तैयार हो गई है। और यही इसकी जो टेक्निक होती है ना, ये छोटी छोटी होती है जिससे आपका टेस्ट निकल के आता है। ठीक है, अब ये देखें मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे इसको वाइट जो हम चिकन बना रहे हैं, जो पैटिस के लिए हम तैयार कर रहे हैं, हम चिकन ब्रेड में हमारे बहुत सी चीज़ों में यूज़ हो जाएगा। हमने उसको जब ये बिल्कुल पक गया, अब हमने लास्ट पे मैंने इसमें काली मिर्च डाली है, क्योंकि अगर काली मिर्च आप पहले डाल देंगे तो ये जो चिकन है ना ये वाइट नहीं रहेगा। ठीक है, आपने इसको वाइट की तरफ ही रखना है। बस मैंने इसमें 1 टीस्पून जो है वो काली मिर्च डाल दिया और इसको अच्छे से मैं भून लूँगी, क्योंकि ये अच्छे से बस ये पका हुआ है। बस हमने जो मिक्स करना है ना वो काली मिर्च को मिक्स करना है। आपने देख लिया कि पैन छोड़ रहा है, तो बस आपकी जो सभी चीज़ें हैं ना वो डन है। बस हम इसको साइड पे कर देंगे, ये ठंडा हो जाएगा। अब ये जो हम 20 मिनट तकरीबन हो गए हैं, ये जो हमने बना के रखी थी डो, अब इसमें तो देखें अब ये बहुत अच्छे से राइस नहीं हुई और ना ही मैंने इसको बहुत अच्छे से राइस करना है। ये मैं आपको डिटेल पहले बता चुकी हूँ कि जब राइस हाफ डन हुई होती है तो आपको उसको हैंडल करना भी आसान है। आप जिस भी तरह से चाहेंगे उसको बहुत अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, बस 20 मिनट हमने इसको रखना है। उसके बाद ये देखने आराम से आपको जितना चाहिए उसमें से लें और साथ साथ रखते रहें। इसका कोई इशू नहीं है कि अगर उसको 20 मिनट से ज़्यादा, अब जैसे कि मैंने एक पोर्शन उठा लिया है लेकिन बाकी वो रखा हुआ, तो उसका कोई मसला नहीं, आप उसमें से लेते रहें बनाते हैं। लेकिन जब भी आप ये कोई चीज़ बनाएं उसको थोड़ा सा स्टे दें, उसको रखें। जैसे अब मैंने देखें मुझे जितना चाहिए मैंने उसको लिया, मैं इसको अच्छे
से बेल रही हूँ। हम बना रहे हैं थोड़ी सी छोटे साइज़ की चिकन ब्रेड। जो आप ये ब्रेड है ना, इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप चाहे तो एक बड़ी ब्रेड भी बना सकते हैं, छोटी भी बना सकते हैं। लेकिन मेरे पास जो ऑर्डर था ना वो छोटी ब्रेड का था, क्योंकि ये देखें जब कोई टी पार्टी कर रहा होता है या हाई टी कर रहा होता है ना, उसमें हमेशा छोटी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें जो मेरी बहनें नया-नया सीख रही हैं, जो छोटी बच्चियाँ हैं वो सीख रही हैं, तो उनके लिए ये आसानी है कि आप इसको क्या करें, जो पिज़्ज़ा कटर होता है ना, उसकी मदद से आप साइडें इसकी काट लें, ठीक है। आपके पास एक जो है ना स्क्वायर किस्म का ना आपके पास एक डो आपके पास आ जाएगी, आपको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। अब फिर आपने इसको क्या करना है, आपने इसको जितने आपने बनाने हैं जितने साइज़ के आपने बनाने उतने आप इसको कटिंग कर लेंगी। और इसको ज़्यादा मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए ये देखिए मैं इसकी साइडों पे इसके कट लगा रही हूँ, क्योंकि जब हम फोल्ड करेंगे तो ये साइडें जो हमने कट लगाई ये ऊपर की तरफ आ जाएंगी और ये ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। लेकिन अगर आप एक बड़ी चिकन ब्रेड बनाना चाहते हैं, इंशाल्लाह ताला मैं उसकी रेसिपी भी आपको दूँगी किसी और फीलिंग के साथ, क्योंकि ये देखें ये जो कुकिंग है ना ये एक आर्ट है, और अगर आप होम शेफ़ हैं तो आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए। ख़ासकर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की फीलिंग बनानी आनी चाहिए, उसी से आप बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। देखिए, आप एक डो तैयार कर लें, उसके बाद हम फीलिंग चेंज करें या दोनों को मिक्स करें, कुछ करके इस तरह से आप बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। अब आप देख लें कि मैंने जो बनाई थी फीलिंग ये ठंडी होगी। अच्छा, आपने फीलिंग ठंडी ही डालनी है, गर्म कर नहीं डालनी है आपने, वरना आपकी जो ये डो है ना ये राइज़ नहीं होगी। ये आपने लाज़मी ज़हन में रखना है, कभी भी जो भी चीज़ हमने बेक करनी हो उसमें हम कभी भी जो चीज़ डाल रहे हैं वो गर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसको जो राइज़ होने का जो उसका प्रोसीजर होता है ना वो फिर स्लो हो जाता है। तो आपने उसको ठंडा करके फिर डालना है। अब ये देखो, इसको मैंने ऐसे बस साइडों से लपेटा और इसको मैंने ऐसे देखिए पहले साइडें करनी है आपने, फिर ऊपर से करना, और उसको जब आप फोल्ड करके लाएंगे तो उंगलियों से आपने उसको थोड़ा सा दबा देना है ताकि इसकी फीलिंग बाहर ना आए। फिर आपने इस तरह से इसको रोल करना है और ये देखें कि हमारे खूबसूरत से बनते जा रहे हैं। इसी तरह से आपने सारे बना लेने हैं। और जो मेरी बहनें कहती हैं ना कि हम काम शुरू करना चाहते हैं, फूड पांडा पे हमने सुना लॉस है, मेरी बहुत सी बहनों के कमेंट्स आते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि फूड पांडा के तभी काम चलता है जब आपका एरिया अच्छा हो, क्योंकि कुछ एरियाज़ में जो होते हैं क्लाइंट जो होते हैं अच्छा पे नहीं करते और ऑर्डर्स भी आपको कम आते हैं। तो आपका एरिया अच्छा है तो फिर आपके जो है ना ऑर्डर्स आपको अच्छे मिल जाएंगे और वो क्लाइंट पे भी अच्छा कर देगा। अच्छा, अब ये जो मैंने एक मोल्ड ले लिया है, इसको मैंने ये पिज़्ज़ा पैन है, इसमें मैंने बस थोड़ा सा मैंने ग्रीस किया, इसको ऑयल से कर लें, घी से कर लें, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा इस पर डस्ट कर दिया मैदे को और उसके बाद मैंने ऐसे कर लिया। अच्छा, अब ये जो आप देख रहे हैं ना इसको मैंने साइडों से कटिंग नहीं किया। वो जो मैंने आपको तरीका बताया था कि साइडों से आप कटिंग कर लें पिज़्ज़ा कटर से, फिर लपेट लें, वो उन बहनों के लिए है, उन बच्चियों के लिए है जो नया नया काम सीख रही हैं। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हैं, कुछ हैं या करती रहती हैं, अपने बच्चों के लिए कर रही हैं, तो फिर आपको इतने झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इसको बेलें और इस तरह से बस इसको करें और ये रोल होता चला जाएगा। थोड़ा बहुत शेप का फ़र्क भी आ जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप इसको हाथ से सेट करेंगी तो वो एकदम से बैठ जाएगा। अब ये मैंने एक अंडा ले लिया था जिसमें मैंने फूड कलर डाला है। मैं कभी भी ऐसा नहीं करती कि खाली जर्दी लूँ और फिर उसको लगाऊं। मैं हमेशा यही करती हूँ कि पूरा अंडा लेती हूँ, उसमें फूड कलर डाल लेती हूँ। उससे क्या होता है, कलर बहुत अच्छा आता है। चाहे आप पतीली में बनाएं, चाहे आप ओवन में बनाएं, ये अंडे के जो कलर डाल के आप यूज़ करेंगी ये आपके बहुत अच्छा कलर लेके आएगा। आपके बहुत काम की टिप है, आपको खाली जर्दी कर लेने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरा अंडा लें, उसमें फूड कलर डालें जो भी आपके पास है। अगर आपका फूड कलर थोड़ा सा येलो की तरफ जा रहा है तो उसमें आप थोड़ी सी एक चुटकी से भी कम जो है ना रेड फूड कलर ऐड कर दें, फिर आपका एक बहुत अच्छा सा कलर तैयार हो जाएगा। अक्सर मेरी बहनों को बिरयानी वगैरह बनाते हुए भी ये इशू आता है कि वो कलर यूज़ कर रही होती है, लेकिन आपका जो कलर होता है वो थोड़ा सा येलो की तरफ होता है तो आपकी बिरयानी पे खूबसूरती नहीं आती। तो ये टिप बहुत ख़ास है कि आप ऐसा करें, एक ले लें रेड फूड कलर और उसको ले लें, चाहे लिक्विड में ले लें चाहे पाउडर फॉर्म में ले लें। आप उनको दोनों को जैसे कि अगर 1 टीस्पून आपने लिया है येलो फूड कलर तो उसमें आपने 1/4 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम ना रेड फूड कलर ऐड करके उसको मिक्स करके आप रख लें। फिर आपके पास एक बहुत शानदार कलर तैयार हो जाएगा। चाहे वो बिरयानी में यूज़ करें, चाहे किसी चीज़ में यूज़ करें, टिक्कों में यूज़ करें, ये वो कलर आपका सब में चलेगा और बहुत ही खूबसूरत कलर आएगा। ठीक है, क्योंकि बाज़ार में अच्छा सा फूड कलर नहीं हमें मिल रहा होता। अब ये देखिए, मैंने ये जो इस पर पहले मैंने अंडा लगा लिया, फिर मैंने इस पर टमाटर और शिमला मिर्च लगा ली है ताकि इसकी खूबसूरती भी आए और प्यारा भी दिखे। और एक मैंने इसमें ऑलिव रख दिया। अब मैं इस पर जो स्प्रिंकल कर रही हूँ ना, ये मैं इस पर लगा रही हूँ सफ़ेद तिल। आपको काले तिल अगर मिल जाते हैं तो वो भी लगा लें, मेरे पास ख़त्म हुए थे इस वजह से मैंने थोड़ी सी कलौंजी इस पर छिड़क दी है ताकि इसमें 2 कलर का शेड आ जाए, खूबसूरत लगे। अच्छा, अब इसमें जो हमने चीज़ का इस्तेमाल करना है वो लाजमी करना है टॉप पे। अगर आप नहीं करेंगे तो ये जो आपने टॉपिंग की है ना, ये बेक होने के बाद सारी झड़ जाएगी।
ठीक है। चाहे आप किसी भी चीज़ में बेक करें या आपने चीज़ थोड़ी-सी उस पे लगानी है और ये कम क्वांटिटी में ही लग रही है, सिर्फ़ इस वज़ह से हम लगा रहे हैं कि एक तो इसकी खूबसूरती अच्छी आएगी और बाइंडिंग जो भी हमने टमाटर और शिमला मिर्च और ये ऑलिव्स और ये तिल वग़ैरह, कलौंजी जो भी लगाई है ना, वो अच्छे से इस पे जो है ना चिपक जाएगी, ठीक है। बस हम इसको बेक करने रख देंगे। अब मैंने इसी तरह से मैंने किया कि मैंने सारे ऑर्डर्स तैयार कर लिया, आहिस्ता-आहिस्ता मैं ये बनाती रही हूँ और बेक करने के लिए रखती रही। सिंपल तरीका, एक दफ़ा आप फिर देख लें कि इसको बस आपने कटिंग कर, अच्छा ये साइज़ जो है ना थोड़े छोटे हैं, मैं जो बना रही हूँ ना इसमें थोड़े से छोटे साइज़ हैं, थोड़े से बड़े साइज़ हैं, क्योंकि क्लाइंट की डिमांड थी कि आप हमें बना के दे दें, हम अपने हिसाब से जिस तरह से, ज़ाहिर बात है जब कोई पार्टी होती है तो बड़ों के लिए चीज़ें अलग से रखी जाती हैं, बच्चों के लिए अलग से रखी जाती हैं। तो ये आप ज़हन में रखें कि क्लाइंट की जो डिमांड है ना, आपने उसके मुताबिक चलना है। आपने उससे सारी डिटेल ले लेनी है। जब आप सारी डिटेल ले लेती हैं ना तो क्लाइंट आपसे खुश होता है और आपको मज़ीद ऑर्डर्स भी मिलते हैं। अब ये देखें, ये मैंने बस इसको बेला, कोई मैंने साइडों से कटिंग नहीं की। अगर आपने कटिंग कर भी लेंगे ना तो उसको आप दोबारा से डो में शामिल करके जब नेक्स्ट डो आप उसमें बनाएँगे तो आपने उसको दोबारा से उसमें ही डाल लेना है और उसको बेल लेना है। उसका कोई मसला नहीं, वो आपको पता है कि उतना नहीं। अब आप देख लें कि फिलिंग में बहुत भर-भर के नहीं डाल रही, ना ही बहुत कम डाल रही हूँ, क्योंकि ये छोटे साइज़ के हैं, तो एक नॉर्मल किस्म की आपने फिलिंग डालनी है। अगर आप ये फिलिंग बना लेंगे ना तो आप अब खुद देख लें, अभी ये बॉक्स में मेरी काफ़ी सारी और मैं बना-बना के रखती जा रही हूँ। तो ये अच्छा, आपने जब इसको बना के इसको थोड़ा-सा स्टे आपने 20 मिनट का लाज़मी देना है, इसको कवर कर दें। जैसे अब ये हमारे रोल तैयार हो गए, हमने इस पे सब चीज़ें लगा ली, फिर आपने इसको रोल को इसको आपने मोल्ड में डाल के, इसको पैन में डाल के आपने इसके ऊपर रुमाल ढक देना है और उसको कवर करके तकरीबन 20 से 25 मिनट आप रखते हैं। जब आप देखेंगे वो अच्छे से राइज़ होंगे, फिर आपने इसको बेक करना है, ठीक है। डायरेक्ट आपने इसको ओवन में नहीं रख देना, वरना बेक जो है ना वो अच्छे नहीं होंगे। अच्छा, मेरी एक बहन का कमेंट आया था कि मैं बेक किया मैंने और उसके बाद ना वो राम से केक मैंने बनाया तो वो पहले तो फूल गया, बाद में बैठ गया। अच्छा, ये आपने बेकिंग टाइम का ख्याल रखना है और टेम्परेचर का भी ख्याल रखना है, कि जब अगर टेम्परेचर आपका कम होता है उस टाइम आप देखते हैं कि केक आपका राइज़ हो गया, आपने कोई भी चीज़ बनाई वो अच्छे से राइज़ हो गई, लेकिन बाद में हम निकालते हैं तो वो बैठ जाती है। वो इसका मतलब ये होता है कि आपने उसको बेकिंग टाइम ठीक से नहीं दिया है। अगर आप उसको बेकिंग टाइम ठीक से देंगे, वो सही तरह से राइज़ हो जाएगा, तो फिर नहीं बैठेगा, क्योंकि जब आपने उसको राइज़ होते देखा, आपने उसको निकाल लिया, तो अभी उसमें प्रोसीजर चल रहा था, उसकी बेकिंग का टाइम चल रहा था, तो वो आपने उसको पूरा होने देना है। जब आप देखें हाथ लगा के कि ऊपर से भी थोड़ा सा हार्ड हो गया है, थोड़ा सा मामूली सा हार्ड हो गया, तब आपने निकालना है, वरना वो आपका केक बैठ जाएगा। कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं वो बैठ जाएगी। देखिए हमारे ये कितने अच्छे, कितने हमारे प्यारे ये तैयार हो गए, इनकी लुक भी बड़ी ज़बरदस्त आई है। मैं आपको बता दूं, अगर आप ओवन में बनाएंगे तो आपका अगर ओवन गर्म है ना, पहला आपने जो उसमें रखेंगे ना उसको आपको लगेंगे 10 से 12 मिनट, लेकिन आपका ओवन प्री हीट हो चुका, उसमें एक दफ़ा बेकिंग हो, जब आप दूसरा सेट रखेंगे ना तो आपको लगेंगे 9 मिनट, जब आप तीसरा सेट रखेंगे तो आपको लगेंगे 7 मिनट। आपके 2-2 मिनट का फ़र्क पड़ता रहेगा, क्योंकि ओवन का टेम्परेचर आपका हाई रह रहा है, बीच में आपकी बेकिंग मुसलसल हो रही है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना। ज़रूरी नहीं है कि आपने पहली दफ़ा आपको 10-12 मिनट लगे तो दूसरे तीसरे सेट पे भी जब आप रखें तो इतना ही टाइम लगे। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको डिटेल से हर बात समझाऊं, कोई भी बात मेरी रह ना जाए। फिर भी अगर आपका कोई सवाल होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप ये अपनी सेल करना चाहती हैं फूड पांडा पे, तो आपने थोड़ा सा रेट बढ़ा के रखना है, क्योंकि फूड पांडा ने भी अपना प्रॉफिट लेना है। लेकिन अगर आप अपना काम करती हैं तो फिर आप जो है इसका रेट मुनासिब रखें, क्योंकि वो सारे पैसे आप ही को मिलने हैं, ठीक है। और मेरी बहनों को अक्सर होता है कि प्रॉफिट नहीं होती, वो यही वजह होती है कि अगर आप खाली फूड पांडा पे करेंगे तो वाकई में थोड़ा सा आपको लॉस हो जाता है। लेकिन अगर आप अपना काम सेपरेटली शुरू कर लें और आपको अलग से ऑर्डर मिलने में, तो फिर आपको फूड पांडा की जो प्रॉफिट होती है वो नहीं देनी पड़ती, तो फिर आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। अच्छा, यहाँ मैं बात करना चाहती हूँ, हमारी बहुत प्यारी बहन है मियाँ हामिद की आईडी से, अल्लाह पाक से दुआ है हमारी बहन की हर मुश्किल दुख दूर हो जाए और अल्लाह पाक नेक और साले औलाद और घर का सुकून अता फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। और हमारी बहन है मिस हसनैन की आईडी से, अल्लाह पाक से दुआ है इन्हें और इनकी फैमिली को हर आफत और मुसीबत से महफूज फरमाए, आमीन। और हमारी बहन है शमीम मुख्तार और शहरयार गोहर की आईडी से हैं और सदफ हैं, अल्लाह पाक से दुआ है इन्हें आसानियाँ अता फरमाए और रिस्क में भी तहाशा इजाफा फरमाए और इन्हें और मुझे और आपको कभी भी किसी का मोहताज ना करे। बेशक रब के ख़जाने में कोई कमी नहीं है और आप नेक नीति से किसी के लिए दुआ करते हैं ना, यकीन माने ये दुआएं आपके हक़ में पहले कबूल होती हैं। आप नियत करके देखें किसी के भलाई की, अल्लाह ताला आपके लिए ऐसी आसानियाँ बनाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अब मेरे बहुत सही बात है, मेरा जो शेड्यूल है ना बहुत ही टफ़ है। मैंने सारा ये यूट्यूब को भी और ये सब मैनेज करना होता है, बहुत मुश्किल से टाइम निकालती हूँ। सिर्फ इस नियत से
निकालती हूँ कि मेरी बहनों को अगर 1% भी आसानी हो जाती है तो वो मेरे लिए क़यामत के दिन मेरी आखिरत की आसानी का ज़रिया बनेगा। तो आप भी वीडियो को शेयर करें सिर्फ इस नियत से ताकि दूसरों का भला हो। अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ फरमाएंगे और दूसरों के लिए भी अल्लाह पाक आप सबके रिज़्क़ में बरकत दे। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।